अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको तहज्जुद की नमाज का तरीका और तहज्जुद की जो नमाज हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो पढ़ा करते हैं, तो इसमें 3 गलतियां करते हैं और ये 3 गलती को सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होगी। बहुत बड़ी गलती है और ये 3 गलती अगर हमेशा आप करते रहेंगे तो फिर आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी, या फिर जो भी इबादत आप करेंगे वो इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। इससे जो है तौबा कर लीजिए। जो गलती मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उस गलती को गौर से सुने, और अगर आपके अंदर ये कमी पाई जा रही है तो इससे तौबा कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपकी तहज्जुद की नमाज, आपकी इबादत, आपकी हर एक नमाज, आपका जिक्र व अस्कार, कुरान करीम की तिलावत, हर एक चीज़ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगी। और अगर गलती करते रहेंगे तो आपकी जो है ना तो कोई इबादत, ना तो कोई तहज्जुद की नमाज, ना जिक्र व अस्कार, ना कुरान करीम की तिलावत, कुछ भी कबूल नहीं होने वाला है। जी हाँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और आपसे यह भी गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। सबसे पहले तो आप तहज्जुद की नमाज का तरीका समाअत फरमा लें कि जो हजरात, और अभी रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, और रमजानुल मुबारक के महीने में अगर कोई इस्लामी भाई इस्लामी माँ बहनें अगर तहज्जुद की नमाज अदा करती है तो सोने पे सुहागा है। याद रखिए, एक तो सोना और उस सोने के ऊपर सुहागा है, यूं समझ लीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, और मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है। मेरे नबी का फरमान कभी जो है बदल नहीं सकता है। दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है। मेरे नबी क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रमजान के महीने में नफल का सवाब जो है फर्ज के बराबर अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। तो नाजरीन, कमेंट्स में आप भी सुबहान अल्लाह जरूर लिखें कि नफल का सवाब अल्लाह ताला फर्ज के बराबर जो है सवाब अता फरमा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी इस्लामी माँ बहनों, आप जरा सोचें कि जब आप रमजान के महीने में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि तहज्जुद की नमाज जरूर अदा करें। आप सेहरी के वक्त उठते होंगे ना सेहरी खाने के लिए, तो उस वक्त आप कम से कम 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर लीजिए, क्योंकि तहज्जुद की नमाज नफल है, और जब आप नफल नमाज अदा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको फर्ज के बराबर सवाब अता फरमा रहा है। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है। सबसे पहले आप उठें, सेहरी के वक्त उठ जाएं और आप अच्छी तरीके से वज़ू बना लें। वज़ू बनाने के बाद में जो है आपको फिर क्या करना है, जा नमाज ले लें। घर में हमारी इस्लामी माँ बहनें अगर नमाज पढ़ रही है तो जा नमाज ले लें। जा नमाज लेने के बाद जो है आप जब मुसल्ले पर खड़े हों तो सबसे पहले आपको नियत कर लेना है। नियत दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में नियत कर लिए हैं कि हम तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं, तो आपकी नियत हो जाएगी, आपकी नमाज होगी। हमारे इस्लामी भाई मस्जिद में भी जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, घर में भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जबान से नियत करना चाहते हैं तो इस तरीके से करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह के, नफल का भी नाम ले लें तो चलेगा, वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से आपको नियत कर लेना है। हमारे इस्लामी भाई
अपने दोनों अंगूठे को कानों की लौ तक लेकर जाए और अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लेना है। और हमारी इस्लामी माँ बहनें अपने दोनों हाथों को कंधों तक इस तरीके से, और वो भी दोपट्टे के अंदर, दोपट्टे के बाहर नहीं, दोपट्टे के अंदर से अल्लाह अकबर कहते हुए कंधों तक इस तरीके से जो है करें, हथेली किबला की तरफ, और फिर जो है अपने छाती पर इस तरीके से बांध लें। ये तो नियत हुआ। नियत के बाद में जो है ये तरीका मैंने बताया आपको हाथ कहाँ बांधना है। इस्लामी भाई अलग नाफ के नीचे, इस्लामी माँ बहनें अलग छाती के ऊपर इस तरीके से बांध लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना आपने पढ़ लिया। सना के बाद आपको ताऊज यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको क्या बोलते हैं, तस्मिया बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा आपको याद होगा, सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना वाजिब है, तो सूरह फातिहा आपको पढ़ना है। सूरह फातिहा आपने पढ़ लिया। फिर जो भी अच्छी तरीके से आपको सूरत याद है आप उसी सूरत मुबारका को एक मर्तबा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें। सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बाद में कोई सूरत मुबारका आपको पढ़ लेना है। कुल हुवल्लाह याद है तो आप कुल हुवल्लाह भी पढ़ सकते हैं। दोनों रकात में अगर आपको कुल हुवल्लाह पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो नाजरीन इसी तरीके से आपको जो है सूरत मिलाने के बाद रुकू में जो सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा आपको पढ़ना है जो तस्बीह है। फिर उसके बाद खड़े हो जाएं, सजदा करें, 2 सजदे, दोनों सजदे में सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद में जो है 1 रकात मुकम्मल करने के बाद खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद जो है अब आपको सना नहीं पढ़ना है, अब आपको क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर सूरत मुबारका पढ़ना है। फिर उसके बाद रुकू सजदा करना है। कायदे में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिम के बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़कर आपको क्या करना है, सलाम फेर देना है। 2 रकात नमाज, कम से कम तहज्जुद की 2 रकात नमाज। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात तक भी साबित है, 8 रकात भी आप पढ़ें। तो नाजरीन ये हुआ नमाज का तरीका। अब आइए तहज्जुद की नमाज में 3 बड़ी गलतियां आप लोग करते हैं। जो भी इस्लामी भाई, इस्लामी माँ बहनें अगर ये गलती करते हैं तो तौबा कर लीजिए, नहीं तो कोई इबादत अल्लाह आपकी कबूल नहीं करेगा। तो आइए कौन कौन सी गलती है। सबसे पहली, सबसे बड़ी गलती सुन लीजिए, वो सबसे बड़ी गलती कि नमाज जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें रियाकारी नहीं होना चाहिए। ये पहली गलती मैं आपको बता रहा हूं। रियाकारी नहीं करना है आपको, दिखावा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो नमाज है ना, तहज्जुद की नमाज, इसका बुलावा अर्श से नहीं फर्श से आता है। तहज्जुद की नमाज खुशनसीब बंदों को मिलती है कि वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है तो बंदे को तहज्जुद की नमाज पढ़वा लेता है कि तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो, मुझसे मांगो। तो नाजरीन रियाकारी नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, क्योंकि ये छुपी हुई इबादत है। हाँ, रमजान में अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं तो घर में सब लोग उठ जाते हैं सहरी के वक्त। अगर वो देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में है सब देखेंगे, देखने में कोई हरज नहीं है। लेकिन रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं। लोगों को जो है फोन कर करके हम बताएंगे नहीं कि हम तो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। ये दिखावा हो गया, ये रियाकारी हो गया। इससे हम बचें, और इससे जब तक बचते रहेंगे तो हमारी इबादतें कबूल होती रहेगी, और नहीं बचेंगे, दिखावा करते रहेंगे इबादत करने में, तो फिर हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, हमारी तहज्जुद कबूल नहीं होगी खुदा की बारगाह में। तो रियाकारी से बचें, दिखावा से बचें। ये पहली गलती थी जो मैंने आप तक शेयर की। कोशिश करें कि रियाकारी से दूर हो जाएं, बचें इससे। और दूसरी गलती आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। आप इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, ये सारी इबादतें करते हैं, लेकिन माँ बाप को तकलीफ भी पहुंचाते हैं। माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों की इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता है। याद रख लीजिए,
اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، ماں باپ کو گالی نہ دیں، ماں باپ کا حکم مانیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہیں، جو ماں باپ حکم دے اس کام کو جو ہے بجا لائیں، ماں باپ کو تکلیف بالکل نہ دیں۔ اگر آپ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، خدا تمہاری تہجد کی نماز قبول نہیں کرے گا، عبادت قبول نہیں کرے گا، روزہ قبول نہیں کرے گا، ذکر و اذکار قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری غلطی جو ہے میں نے آپ تک شیئر کی، یہ اس سے بھی دور رہیں، کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ اور تیسری غلطی آئی ہے، تیسری غلطی یہ ہے کہ کسی کی چگلی نہ کھائیں، کسی کی چگلی نہ کریں۔ کسی کی چگلی کرنے سے آپ کی عبادت جو ہے، جو آپ نے نیکی کمایا ہے، وہ نیکی جو ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ نیکی جو ہے آپ میں نہیں رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی تم نے چگلی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو دوسروں کے اوپر جا کے ٹرانسفر کر دے گا۔ بچے گا آپ کے پاس کیا بچے گا؟ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جب نیکی ہی نہیں رہے گی تو حساب کیسے دو گے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ تین باتیں، یہ تین غلطیاں سدھارنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی چگلی نہ کریں، اور جو ہے سب سے بڑی بات کہ ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز، آپ کی عبادت قابل قبول ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔